क्लास 11 की यूनिट 1 की सीरीज में आज है हमारा पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए ताकि आपको चैप्टर डिटेल में समझ में आए। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम एंड एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हम आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है आज का टॉपिक? पहले पढ़ेंगे हम इनकोडिंग स्कीम्स के बारे में। विदाउट दैट हम लोग नहीं समझ सकते कि नंबर सिस्टम पढ़ना क्यों है। नंबर सिस्टम पढ़ना क्यों है इसको समझने के लिए हमें इनकोडिंग स्कीम्स को समझना होगा और उसके बाद ही हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो दो ही टॉपिक हैं आज के वीडियो के लिए। इनकोडिंग स्कीम, तो आप जब भी चैट करते हैं व्हाट्सएप पर तब आप एक एन्क्रिप्टेड मैसेज सेंड करते हैं अपने दोस्त को या फैमिली मेंबर्स को। तो चलिए देखते हैं ये एनकोडिंग काम कैसे करता है। मान लीजिए इसका नाम है जॉय। जॉय ताज होटल पर घूमने जा रहा है और ये बात वो बताना चाहता है कृष्णा को, पर जॉय कृष्णा के घर नहीं जाता है। कृष्णा के घर जाता है मुकुंद। ठीक है, क्योंकि जॉय और कृष्णा के घर में लड़ाई हो गई है। तो जॉय अगर कुछ बात करना चाहता है तो वो मुकुंद के थ्रू ही करता है। ठीक है, अब जॉय चाहता है कि ये ताज होटल जो मैसेज वो भेजना चाहता है कृष्णा को, वो मुकुंद को ना पता चले। ठीक है, यानी कि वो एक सीक्रेट मैसेज भेजना चाहता है कि ताज होटल हम घूमना चाहते हैं, पर वो मुकुंद के थ्रू वो कृष्णा को बताना चाहता है। तो जॉय क्या करेगा? जॉय देखिए एक एक जो लेटर है उसका +1 कर देगा। मतलब टी को बना देगा यू, ए को बना देगा बी, जे को के, एच को आई, ओ को पी, टी को यू, ई को एफ और एल को एम। अब ये कुछ अलग सा लिखा हुआ है, मुकुंद को तो समझ में नहीं आएगा। तो जब कृष्णा को वो मिलेगा, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं तो इनको ये स्कीम पता है कि क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है, तो ये इसको डिकोड कर सकता है। तो डिकोड करने के लिए वो सिर्फ -1 कर लेगा। तो जब -1 करेगा तो टी यू बन जाएगा टी, बी बन जाएगा ए, के बन जाएगा जे। मतलब पूरा कोड इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट होकर कृष्णा तक पहुंच जाएगा और इस तरीके से मुकुंद को पता भी नहीं चलेगा और मैसेज जॉय से कृष्णा तक पहुंच जाएगा। तो इसी को कहते हैं इनकोड और डिकोड। अब कंप्यूटर सिस्टम में इनकोडिंग कैसे काम आता है? मान लीजिए आपने कुछ लिखा, आपने लिखा हेलो, तो ये हेलो कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर इसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा और वही चीज़ वो मशीन को समझाएगा ताकि मशीन उसको समझ के प्रोसेस कर सके। तो कैसे करते हैं ये चीज़, इसीलिए यूज होता है नंबर सिस्टम्स का। तो देखिए, कंप्यूटर यूज एनकोडिंग सिस्टम टू रिप्रेजेंट एंड आइडेंटिफाई लेटर्स। मतलब हर एक लेटर को समझने के लिए कंप्यूटर नंबर्स का यूज करता है। ए को समझने के लिए यूज करता है 97, बी को समझने के लिए यूज करता है 98। ऐसे करके जितने भी सारे लेटर्स हैं वो सारे नंबर्स में कन्वर्ट हैं। आपके जो सिंबल्स होते हैं, जैसे आपने कुछ इमोजी टाइप किया या फिर आपने क्वेश्चन मार्क टाइप किया, तो ये भी एक नंबर ही है। आपने जो स्पेस भी टाइप किया वो भी एक नंबर ही है। तो ये हर एक नंबर और सिंबल्स को एक टेबल्स में तोड़ देता है। मतलब ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, ऐसे करके ये टेबल्स बना देता है। ठीक है, तो एनकोडिंग स्कीम अलग अलग तरह के होते हैं। देखिए, पहला है एस्की। इसमें क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का जितने भी सारे सिंबल्स हैं और लेटर्स हैं वो उसका टेबल है। मतलब ABCD कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में भी ABCD, और जो सिंबल्स होते हैं इंग्लिश में एम्परसेंड,
या फिर जो हाइपेन होता है वो भी ASCII कोड में लिखा गया है, सबका अलग अलग कोड। ओके, उसके बाद है इसकी, ये वाला इंडियन लैंग्वेज के लिए बना हुआ है, मतलब जो भी इंडियन लैंग्वेज होता है जैसे हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, तमिल, गुजराती, इसमें भी जो लेटर्स होते हैं उसको भी एक नंबर दिया गया है, जो हम लोगों ने बना लिया इसकी इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करना, दूसरों को समझाना। ठीक है, अब जो अलग अलग वर्ल्ड के जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे मान लीजिए चाइनीज है या फिर अरबिक है, ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं इसके भी लिए एक टेबल बनाया गया है जिसका नाम है यूनिकोड। ये स्टैंडर्डली यही यूज होता है बहुत ही जगह पर। चलिए पढ़ते हैं नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्सन के तरफ। देखिए, नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, ये 0 से 9 तक होता है, तो इसका बेस होता है 10। अब उसके बाद होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। उसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये 0 से लेकर 7 तक होता है। 0 काउंट हुआ इसीलिए 8 इसका बेस है। देखिए, पिछले वाला में भी ऐसा ही हुआ था, 0 काउंट हुआ इसलिए हुआ था 0 से 9, मतलब टोटल हो गया 10, 0 से 1 टोटल हो गया 2। अब होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये इसमें बेस होता है 16, 0 से 9 तक होता है, और 9 के बाद 10 ना लिख कर हम लिखते हैं A, 11th ना लिख के लिखते हैं B, ऐसे करते करते जो 15 नंबर कैरेक्टर होता है उसके लिए लिखते हैं हम F। ओके, तो ये क्वेश्चन में भी आता है कभी कभी कि 13 का मतलब बताओ, या फिर B का मतलब क्या होता है हेक्साडेसिमल में, तो आपको याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नंबर सिस्टम के कन्वर्सन के तरफ। कितने टाइप के कन्वर्सन हैं? तो डेसिमल से बाइनरी, उसके बाद बाइनरी से डेसिमल। अब है डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हम और भी जो कन्वर्सन है उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 12 कन्वर्सन है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे सारे कन्वर्सन। आप इसके जितने क्वेश्चंस लगाएंगे, अपने कॉपी पर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये क्लियर होता जाएगा। तो आप कॉपी पर जरूर लिखें इसको। तो हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने जा रहे हैं। एक नंबर है डेसिमल 17, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे 17 नंबर को, तो हमारा कोसेंट आएगा 8 और रिमाइंडर बचेगा 1। अब कोसेंट को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो कोसेंट को अगर फिर से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट आता है 4, मतलब 8 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट आता है 4। पर नीचे हम क्रॉस साइन ना लगाकर हम रिमाइंडर रख लेंगे 0। उसके बाद 4 को फिर से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा 2 और रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि हम क्रॉस साइन नहीं लगा रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जैसा। उसके बाद 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, कोसेंट आएगा 1 और रिमाइंडर होगा 0। फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब 1 को 2 से कैसे डिवाइड करें? तो आप यहाँ पर 1 लिखिए, इस पे 2 लिखिए। ठीक है, अगर डिवाइड अगर करेंगे आप 1 को 2 से तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1। अब ये कैसे हुआ? 2 0 जा 0। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहाँ पर 2 0 जा 0 भी होता है, जो मैथमेटिकल फॉर्म में हम कभी नहीं लिखते हैं, पर प्रोग्रामिंग फॉर्म में ये होता है कि हम 2 0 जा 0 लिखें और रिमाइंडर निकाल लें वहाँ से 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। अब हम नीचे से ऊपर तक इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसका नोट कि कैसे इसको डिवाइड करना है। फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपको लिखना होगा। तो 1 0 0 1 इसका आउटपुट आया।
देखिए आपको बेस 2 भी लिखना है। यहाँ पर 17 की जगह आप ब्रैकेट देके उसके नीचे 10 लिख सकते हैं और वही लिखना चाहिए। अब हम डेसिमल टू बाइनरी करेंगे पर फ्रैक्शन नंबर में 0.625। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करना होगा। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 0.625 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1.25 आपका आंसर निकलेगा। अब यहाँ से इंटीजर पार्ट को अब अलग कर लेंगे, मतलब 1 को अलग कर लेते हैं। अब देखिए 0.25 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, सॉरी रिमाइंडर नहीं, इंटीजर पार्ट में होगा 0, तो 0.5, ठीक है। और बाइनरी पार्ट में क्या आएगा 0। तो देखिए फिर से हम डिवाइड करेंगे 0.5 को, 0.5 इंटू 2 मतलब 1.0। फिर से इंटीजर पार्ट को हम अलग कर लेंगे और बाइनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, ठीक है। अभी फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0, तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। तो हमारा पूरा आंसर आएगा 0.101। ये 101 कहाँ से आया? देखिए जो इंटीजर पार्ट है फर्स्ट वाले स्टेप में वहाँ पर क्या निकला था 1, सेकेंड वाले पार्ट में इंटीजर पार्ट निकला था 0 और थर्ड वाले पार्ट में इंटीजर पार्ट निकला था 1। तो वही तो लिखा है यहाँ पर 101, ठीक है। आप फिर से देखिए इस चीज को और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अब बाइनरी टू डेसिमल करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 17 का बाइनरी निकला था 10001। अगर 10001 को हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 17 आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले हम 2 की पावर लिखेंगे, ठीक है। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 and 2 to the power 4। अब हम 4 तक क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर नंबर देखिए कितना सारा है, 5 वो ही नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसीलिए हम 4 तक लिखे, 0 भी काउंट हो रहा है ना, तो 0 1 2 3 4। अब हर एक नंबर को इसके नीचे लिख लेंगे। 2 to the power 0 मतलब हुआ 1, 2 to the power 1 मतलब हुआ 2, 2 to the power 2 मतलब 4, 2 to the power 3 मतलब 8, 2 to the power 4 मतलब 16। अब ऐसे करते ही ये बढ़ता रहेगा। जैसे हमारा पेन ड्राइव होता है 2 GB, 4 GB, 8 GB, उसके बाद 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, ऐसे करके नहीं होता। तो आपके फ़ोन में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है, देखिए स्टोरेज का, तो वही वाला पार्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 इंटू 1 16 आया, 8 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। तो सबको प्लस करेंगे तो फिर से हमारा आंसर 17 आ चुका है। तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए अब हम अगर वो पॉइंट वाला पार्ट करें तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट में हमारा निकला था 101, पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा था 101। तो उसको फिर से कैसे 0.625 करें। तो इसको करने के लिए ईच नंबर को आपको 2 to the power -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 to the power -1, उसके बाद प्लस लगाया। 0 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 to the power -2, उसके बाद प्लस लगाया। और 1 को फिर से मल्टीप्लाई किया 2 to the power -3 से। तो पहला वाला का आंसर निकला 0.5, उसके बाद 0 और उसके बाद 0.125, टोटल आया 0.625। ओके। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए इस चीज़ में तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और हम जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तब इस चीज़ को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का। तो डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करेंगे। देखिए ये है 17, ये एक बेस 10 वाला नंबर है, मतलब डेसिमल नंबर है। तो इसका ऑक्टल निकालने के लिए हमें 8 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार ये जाएगा, क्वोशिएंट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 1। तो टोटल हो गया आपका
21। तो देखिए 21 और ऑक्टल नंबर में होता है बेस 8। अब हम ऑक्टल से बाइनरी करना सीखेंगे, तो ये भी बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा नंबर 21 और इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम दो ग्रुप्स बनाएंगे और हम इसे 2 to the power 3 तक चलाएंगे। तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। उसके बाद और एक ग्रुप 2 to the power 0, 2 to the power 1 और 2 to the power 2। तो 2 to the power 2 होता है 4 और उसके बाद 2 to the power 1 होता है 2, 2 to the power 0 होता है 1। तो 4 to 1 यहाँ पर भी लिखेंगे हम 4 to 1। अब आप बताइए, अगर हमें यहाँ पर 2 को सिर्फ लेना है और बाकी कुछ नहीं लेना है तो हम किसको ऑन करें? ऑन मतलब 1 मतलब होता है ऑन और 0 मतलब होता है ऑफ। तो अगर हम ये बीच वाले को ऑन कर दें, मतलब यहाँ पर हम नीचे 1 लिख दें, तो ये हो गया 2। अब बाकी दो चीज़ को हम लिख देंगे 0। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 1 मतलब 2 ट्रू हो गया और बाकी चीज़ को हम लिख देंगे 0। देखिए ये दोनों को लिख दिया हमने 0। तो ये बन गया हमारा 2 का ग्रुप। अब इस केस में हम किसको ऑन करें? तो हमें ऑन करना है 1 को राइट साइड की तरफ, क्योंकि इसी को अगर हम ऑन कर दें मतलब इसके नीचे हम 1 लगा दें तो हमारा 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे हमने लिख दिया 1 मतलब 1 आ गया और बाकी दो मतलब जगह पर हम लिख देंगे 0। तो ये आ गया हमारा बाइनरी। देखिए 0 1 0 0 0 1। अब लेफ्ट साइड का 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, तो 1 0 0 1 जो हमारा पिछला वाला स्लाइड में बाइनरी था। तो बाइनरी बनाने के लिए ऑक्टल नंबर से हमें 3 का ग्रुप बनाना पड़ता है। अब हम सीखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल करना। तो देखिए यहाँ पर एक ऑक्टल नंबर दिया गया है, इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें करना होगा 2 × 8 to the power 1 और 1 × 8 to the power 0, मतलब 8 का 2 ग्रुप बनाएंगे हम, क्योंकि 2 नंबर हैं। ठीक है, तो 2 × 8 होता है 16 और 1 × 1 1, तो हमारा आउटपुट आ रहा है 17। ठीक है, अब हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी करना। तो इसके लिए आपको अपने कॉपी और पेन लेना है और उसमें आपको बनाना है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 ऐसे करके। ठीक है, तो आप अगर 3 बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे 3 को? तो आप ऑन करेंगे 2 to the power 1 को और 2 to the power 0 को। 2 to the power 1 को अगर आप ऑन करते हैं तो होता है 2, 2 to the power 0 को अगर ऑन करते हैं तो होता है 1। तो 2 + 1 आ रहा है हमारा आंसर 3। पर इसमें हम 4 का ग्रुप बनाएंगे, जैसे 2 1 है और लेफ्ट साइड में 2 0 ऐड कर देंगे। उसी तरीके से हम B का भी बनाएंगे। B मतलब क्या है? B मतलब है 11। तो 11 कैसे बनाएं? तो 3 प्लस अगर हम 8 करते हैं तो 11 हो जाता है। तो यहीं पर तो है वो वाला, देखिए मेरा कर्सर को आप देखिए, यहाँ पर है 2 to the power 0 मतलब 1, 2 to the power 1 मतलब 2, तो 1 + 2 हो गया 3 और इसको हमने ऑन किया है, मतलब 2 to the power 3 को हमने ऑन किया मतलब 8, तो 8 + 2 + 1 मतलब हुआ 11। अब C मतलब क्या है? 12। तो 12 कैसे बनाएं? तो 8 और 4 को अगर हम ऑन कर दें तो हो गया 12। तो देखिए 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3। तो 2 to the power हमने 3 को और 2 को ऑन कर दिया तो हो गया ये 12। ओके, तो यहीं पर हमारा कन्वर्सन होता है ख़त्म। और इसके बाद आप अपना क्वेश्चन बनाइए अपने कॉपी पर। मैं बार बार ये चीज़ आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप कॉपी पर बनाते हैं तभी ये चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में हम
इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो यूनिट 1 है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और पाइथन की सीरीज़ के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप नया कुछ सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए।